Hello learners, welcome to our channel. Bhagyashree here. Today we are discuss about PYQ of December 2022, which is attempt in a first shift of 11th March 2023 में ये अटैम्प्ट हुआ था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आसान है। देखिए हमें 2 स्कीमास दे रखे हैं, रिलेशन गिवन है और हमें आउटपुट गिवन है। तो हमें बताना है ये जो आउटपुट आया है ये किस उससे आया है, उससे आया है, रिलेशन से बना है। R1 और R2 का इंटरसेक्शन का रिलेशन है हमारा, यूनियन है या सेट डिफरेंस है। तो अगर मैं यूनियन की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं यूनियन की बात करती हूँ तो यूनियन क्या कहता है, यूनियन क्या कहता है कि भाई हमें R1 के तो सारे टप्पल चाहिए ही, प्लस हमें R2 के वो टप्पल भी चाहिए जो R1 में नहीं है। तो R1 के अपने 4 टप्पल हो गए, A1 B1 C1 D1, 4 टप्पल हो गए, प्लस R2 में B कॉमन है, वी कैन सी B कॉमन है, तो हमें F1 भी चाहिए। तो 5 टप्पल हमें क्या दे रहा है, यूनियन हमें कितनी टप्पल दे रहा है, 5 टप्पल। But we need what? How many tuple we need? We need only 1 tuple, right? So R1 union R2 what is not a this output is not suitable for this output, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे 2 की, मैं पहले 2 की बात करूँगी, ठीक है, डिफरेंस की। R1 डिफरेंस R2, तो R1 डिफरेंस R2 में क्या कहता है कि R1 की हमें वो टप्पल चाहिए जो R2 में ना हो, यानी हमें R1 की वो टप्पल चाहिए जो R2 में नहीं है। अब R2 में B1 है, R2 में क्या है, B1 है और F1 है R2 में, ठीक है। तो B1 हमारे R1 में भी है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें कितनी टप्पल मिलेंगी, F1 भी नहीं आएगी, यानी हमें केवल ये पोर्शन चाहिए जो कॉमन है, जो कॉमन है वो हमें नहीं चाहिए, B R1 और R2। तो R1 के हमें वो चीज़ें चाहिए जो R2 में नहीं है, और R2 तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो हमारे पास कितनी टप्पल बनेंगी, A1 C1 एंड D1। तो ये कितनी टप्पल दे रहा है, 3 टप्पल दे रहा है, तो सेकंड भी नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड की, इरेज कर दो थोड़ा सा। देखिए R1 माइनस डिफरेंस R1 डिफरेंस R2, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ये निकाल रखा है, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R1 ये कंप्लीट लेंगे, ठीक है। ये R1 हो गया हमारे पास एक, और एक हमारे पास ये हो गया, यानी इसको मैं दूसरा नाम दे देती हूँ। मान लो मैं इस टोटल को R3 दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ R1 माइनस R3, तो R1 और R3, जब मैं R1 डिफरेंस R3 कर रही हूँ तो मुझे R1 की वो वैल्यूज़ चाहिए, वो टप्पल चाहिए जो R3 में नहीं है, R3 में नहीं होनी चाहिए। R3 की तो कोई टप्पल लेनी ही नहीं है। अगर ये R3 है, ये टोटल R3 है, तो R3 पे 3 टप्पल हो गए, 1 2 और 3, तीनों टप्पल गए, तो कौन सी टप्पल आएगी यहाँ पे, ओनली 1 B1 टप्पल। और हमारा आउटपुट क्या कह रहा है कि ओनली 1 टप्पल चाहिए, 1 टप्पल चाहिए। तो 1 टप्पल मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा यहाँ पे ना, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। मैं कलर भी चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर ले लेती हूँ। हाँ जी, R1 इंटरसेक्शन R2 की हम बात करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन चाहिए होता है, दिस वन, है ना। तो कॉमन क्या है, B1, है ना, B1 आपका कॉमन है ना, तो आपका इंटरसेक्शन भी एक आंसर है।
इसके आंसर 2 है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर 2 थे। ठीक है, तो आप इसका शायद मार्क्स टू ऑल मिले थे। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।